आंसर ना दूँ वो एक चपेटा मारेंगी। तो फिर तो कभी भाई ये मैथ्स पढ़ा तो रहे हैं, इसमें इनमें भी कहीं मैथ्स मैथ्स होता है। अपन तुम उस बच्चे के हिसाब से देखो ना तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है उसकी जिंदगी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी एकदम बढ़िया तरह से खुशहाल तरह से जी रहे होगे। दिस इज मी अरुणिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप तुम सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। कितनी बार होप करेंगे पता नहीं। हाँ, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी वीडियो। What kind of a strategy? इस वीडियो में I'm going to tell you how to ace your maths exam। अपने मैथ का फोबिया तुम दूर कैसे भगा सकते हो। तुम्हारे मैथ का फोबिया ऐसे ऐसे उड़ के दूर चला जाएगा। वो देखो, वो मैथ्स का फोबिया हो रहा, ओ मैथ्स का फोबिया क्लियर किया। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फन स्ट्रैटेजी वीडियो। ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो तुमने कहीं नहीं देखा होगा एंड दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मुझसे बेटर है चीज़ तुम्हें कौन बता सकता है। और अगर फिर तुम सोचते हो कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या ही करा है जो मैंने बैठ के तुम लोग को स्ट्रैटेजी दे रहे हैं पूरे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, लेट मी शो यू मैंने क्या करा है अपनी लाइफ में। ये करा है मैंने अपनी लाइफ में, ये यू सी मैडम हाँ, तो ये करा है मैंने अपनी लाइफ में, इतने सारे मेडल्स अर्न करे हैं। फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन वेरी ओलंपियाड्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ ओलंपियाड आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन एंड करेंटली आई एम इन क्लास 10th। और बहुत सारे ओलंपियाड्स की वजह से जिन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट और मनी कैश प्राइज देकर निपटा दिया। बोला बेटा तुम्हें मेडल की क्या ही जरूरत है। खैर उसको साइड में रखते उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये है मैथ्स फोबिया को दूर भगाने वाला वीडियो। मुझे भी मैथ्स फोबिया था। ओके, सो मेरा मैथ्स का फोबिया स्टार्ट होता है 4th स्टैंडर्ड से, क्योंकि मैंने अपना स्कूल चेंज करा था। नर्सरी और केजी में मैथ्स, भाई मैथ्स पता है नहीं क्या कि मुझे तो याद भी नहीं नर्सरी केजी में मैथ्स वो पढ़ाया क्यों जाता था। लेकिन छोटी भाई बहनों की किताब देख के मुझे पता है क्या पढ़ाया जाता है। उसमें पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पढ़ाया जाता है ONE 1 TWO 2 THR 3 SOU 4 FIDE 5। ये सब पढ़ाया जाता है नर्सरी के एज में, जो कि बहुत ईजी है पर उस लेवल के बच्चों के हिसाब से वो टफ है। फिर आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। ये आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। लाइक ONE 1 के स्टैंडर्ड में तुम चले जाते हो 1 + 1। भाई अगर तुम उस बच्चे के हिसाब से देखो ना तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है उसकी जिंदगी। इतना बड़ा चेंज आ गया। ONE 1 लिख रहा था अच्छा खासा वो बच्चा, अब वो आ गया ONE 1 + ONE 1 = TWO 2। ये कैसे हुआ? उस बच्चे को किसी ने बताया ही नहीं भाई ये कैसे हुआ। और कोई उस टाइम पे ध्यान नहीं देता है। मेरी मम्मी को मार मार के पढ़ाती थी, मार मार के। अगर मैं आंसर ना दूँ वो एक चपेटा मारेंगी। तो फिर हम लोग लग करते, फिर वो दूसरा चपेटा मारती थी कि चुपचाप, फिर हम चुप हो जाते। लेकिन आंसर तो मुझे तब भी नहीं पता ना, मैं क्या करूँ? मम्मा को तभी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब उन्हें ये बात समझ आ गई है। तो छोड़, मेरे छोटे भाई बहनों के साथ इतना बुरा कुछ नहीं होता है और उन्हें मार पड़ते तो आई एम द सेवियर फॉर देम। हम जाके उन्हें बचाते हैं। मम्मा नहीं, आप छोटे भाई बहनों को नहीं मार सकती हो। ओके, तो कमिंग बैक टू अवर फोबिया वाली स्टोरी। तो मैंने बहुत बड़ा रास्ते चेंज था, मैंने अपने स्कूल चेंज कर लिया। मैथ्स तो मेरी वैसे ही बेकार थी, पढ़ाई में एकदम गुड़गोबर थे। पता नहीं मेरे कैसे कैसे मार्क्स आते थे नर्सरी के एज में, और फर्स्ट में भी कुछ इतने अच्छे मार्क्स आने वाले थे मेरे। ठीक है, फिर देखो ये हो गया। फिर अब हमारा होती है क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मैं स्कूल था तो क्लासेस स्टार्ट होती है। आई वाज सिटिंग इन द लास्ट बेंच इन द कोने में। और जब हम छोटे क्लास में हुआ था फर्स्ट बेंच का इतना क्रेज होता है कि नहीं मुझे तो फर्स्ट बेंच पे ही बैठना है। लेकिन एट दैट टाइम आई वाज सिटिंग कोने में लास्ट क्लास के लास्ट बेंच ऑफ द क्लास पे, जहाँ टीचर मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं। ऊपर से मेरे को बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होती थी, पता नहीं क्यों भाई कैसे थे हम। भाई चलो खैर छोड़ो, जैसे भी थे तो ऐसा लगता था कि भाई ये मैथ्स पढ़ा तो रहे हैं, इसमें इनमें भी कहीं मैथ्स मैथ्स होता है। ओ लेट मी टेल यू माय मार्क्स। मेरे मैथ्स में मार्क्स कैसे आते थे, इसके आई हैव दिस माय मार्कशीट। देखो ये मार्कशीट है, इसमें सारी मार्कशीट है फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास, दैट्स नहीं 9th क्लास तक, 9th में ही देखो सारे क्लासेस की मार्कशीट।
ठीक है? तो लेट मी गिव माय मार्क्स। मेरे मार्क्स आते थे मैथ्स में 61 से 70 के बीच में मेरे मार्क्स आते थे और कभी-कभी 51 से 60 के बीच में भी आ जाते थे फर्स्ट क्लास में, ठीक है? फर्स्ट क्लास में मेरा ये हाल था, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती और मैथ्स की किताब खोलने मुझे लगता था भाई ये क्या खोल लिया मैंने, इस किताब को बंद करो जल्दी। पता नहीं किस इंसान ने ऐसी किताब बनाई है। ऊपर से जो मैथ्स की टीचर थी, महा स्ट्रिक्ट टीचर थी, वो टीचर मुझे आज भी नहीं पसंद है। वो टीचर आज भी मेरे स्कूल में पढ़ाती है, वो टीचर मुझे आज भी नहीं पसंद है। मुझे नहीं पसंद है वो टीचर, उन्हें मैं पसंद नहीं है तो पता नहीं है। बट मुझे वो टीचर आज भी नहीं पसंद है, ऊपर से उन्हें पढ़ाना तो आता है था नहीं, एकदम गुस्से से पढ़ाती थी वो। पता नहीं यार स्कूल वाले कैसे-कैसे टीचर्स ले लेते हैं, थोड़े अच्छे से टीचर्स रखो यार। और ऊपर से मम्मा मेरे को सिर्फ मार-मार के पढ़ाती थी। अब बेचारे बच्चे क्या करें? हम क्या करें? तो फिर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, सारे क्लास उसी तरह ट्रॉमा में, भाई मैम क्या करा रही है, कुछ बताओ मैम क्या करा रही? बट फिर दैट फिफ्थ क्लास यानी कि लॉकडाउन, और मैंने मैथ में मस्त से एकदम चीटिंग करके पेपर दिया, मेरे 100 बटा 100 है। यस, मैंने मैथ का पेपर चीटिंग करके दिया था, बाकी सारे पेपर मैंने चीटिंग नहीं करे थे क्योंकि बाकी सब मुझे आता था। और एट द 5th स्टैंडर्ड में हम पढ़ाई में थोड़े-थोड़े अच्छे होने लगे थे, मतलब कमबैक मेरा स्टार्ट हुआ था 5th क्लास से, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ माय मदर आई वाज़ डूइंग गुड इन माय स्टडीज़, ठीक है? बट उसके बाद जब ये मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मुझे मैथ समझ नहीं आ रही थी, मेरे मैथ्स का वर्क तक नहीं कंप्लीट था। लॉकडाउन वाले टाइम में भी मैंने मैथ्स का वर्क नहीं कंप्लीट करा, मैंने मैथ्स की तरफ छुआ तक नहीं, बिकॉज़ आई डोंट लाइक मैथ्स। फिर आता है मेरा 6th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम्स स्कूल में हुए थे। 6th क्लास को तो लॉकडाउन में गया, 6th क्लास वाज़ द फर्स्ट क्लास जिसमें मुझे मेडल्स मिले थे, लाइक ओलंपियाड के लिए, ओलंपियाड चीटिंग के लिए पूरे प्रॉपर मेडल्स मिले थे मुझे और मुझे बहुत खुशी हुई। एंड 6th क्लास वाज़ द वेरी फर्स्ट क्लास जिस क्लास में मेरी पोज़ीशन आई थी। मतलब एक ऐसी बच्ची की पोज़ीशन आई जो एकदम क्लास में कूदने में बैठती थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, सब बच्चे उसको परेशान करते रहते थे, टीचर्स भाव भी नहीं देते थे उसे। और 6th क्लास में मेरी फेवरेट टीचर बनी, उन टीचर का नाम है कल्पना मैम। तो कल्पना मैम अगर आप मुझे देखने में आई वीडियो में, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से टुडे आई एम व्हाट आई एम। अनदर इस क्लास में बेसिकली मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, मेरी थर्ड पोजीशन है, मेरे ओलंपियाड से बहुत अच्छे रहे। पर मैंने 3 सब्जेक्ट के ओलंपियाड भरे थे। एसएसटी, साइंस और मैथ्स के ओलंपियाड भरे थे, जिसमें से सिर्फ एसएसटी और साइंस के ओलंपियाड मुझे मेडल मिला, मैथ्स के ओलंपियाड में मेडल नहीं मिला। क्योंकि मैथ्स का ओलंपियाड अच्छा ही नहीं है, मैथ्स का ओलंपियाड बहुत बेकार ही आता, मतलब अभी मेरे यहाँ तक मैथ्स का ओलंपियाड नहीं निकला है। तो तुम पूछोगे भाई मैथ्स का ओलंपियाड निकला कब? लेट मी टेल यू। फिर उसके बाद आता है 7th क्लास की मेरी एकदम फ्रेश मेमोरी, क्योंकि मैं अभी 10th क्लास में की हूँ। तो 7th क्लास की एकदम फ्रेश सी मेमोरी है मेरे पास। 7th क्लास से सारे बच्चे, एक नई मैम आई थी, वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, सब समझ में आ जाता था, पता नहीं मुझसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते थे 7th क्लास में। तो मेरे क्लास के सारे बच्चे, मैं आपको सारे आंसर बता रही हूँ, और मेरे क्लास के बच्चे कोचिंग भी पढ़ते थे, लाइक ट्यूशन पढ़ते थे वो लोग, एंड आई वाज नॉट स्टडीइंग ट्यूशन दैट टाइम। बट ट्यूशन इज नॉट अ ग्रेट थिंग। मेरे अंदर मैथ्स का फोबिया बैठा हुआ था और वो मैथ्स का फोबिया निकल ही नहीं रहा था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था वो मैथ्स का फोबिया। तो तुम लोग पूछोगे भाई ये मैथ्स का फोबिया निकला कब? तो लेट मी टेल यू, मैथ्स का फोबिया निकला 8th क्लास की। आखिर 8th क्लास में ऐसा क्या चमत्कार हो गया, हम बताते हैं। 6th क्लास में मेरी आई थी 3rd पोजीशन, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 7th में मेरी 2nd पोजीशन आएगी, बट नहीं, 7th में मेरी 4th पोजीशन आई, 3rd से सीधा 4th पोजीशन आ गई 7th में मेरी। तो ये तो मेरे अंदर नहीं कि अब तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, और मैं इस मैथ्स की वजह से मेरे कम मार्क्स आते हैं ना, अब देखो इस मैथ्स का क्या हाल करते हैं। फिर मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया, मैंने यूट्यूब पे देखा अच्छे से मैथ्स के टीचर, मुझे मिले ऋतिक सर ने इतने अच्छे से, इतने फन में हम लोग को मैथ्स पढ़ाई ना कि मुझे मैथ्स बिल्कुल हलवा लगने लगी। लेकिन क्वेश्चंस तभी नहीं होते, उसमें सिर्फ एक चैप्टर जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, बाकी सारे चैप्टर्स हो गए थे मुझसे। और वो चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ क्लास 8 बुक। फिर क्लास 8 में हम थोड़े से बीमार हो गए, क्लास 8 में और ज़्यादा डाउनफॉल हो गया मेरा। क्लास 8 में हम 4th से आगे सीधा 7th पे। अब क्लास 9 का है। क्लास 9 में मिले मुझे शोभित भैया। यस, क्लास 9 में मुझे शोभित भैया मिले। आई वाज थिंकिंग ऑफ कंटिन्यूइंग विद ऋतिक सर, लेकिन ऋतिक सर की वीडियो थी नहीं यूट्यूब पे ना इस क्लास की, तो मैंने सोचा चलो कोई अच्छा सा टीचर ढूंढते। फिर मैंने कहा शोभित भैया बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे बच्चे शोभित भैया को रिकमेंड कर रहे हैं, तो देखते कैसा पढ़ाते हैं। द मोमेंट आई ओपन हिज लेक्चर आई वाज लाइक द मैन आई वांट। जो इंसान में चाहिए मैथ्स से प्यार कराने के लिए काफ़ी है भाई, ये 2 लोग, ऋतिक सर और शोभित भैया, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसी बच्चे को मैथ्स पसंद करवाई है ना, एक ऐसी बच्ची को मैथ्स पसंद आने लगी है
मैथ्स में कभी गुड़गोबर थी भाई। मेरे पता नहीं से 8 मार्क्स भी कैसे आ रहे थे मैथ में उस टाइम पे, मुझे कुछ नहीं आता था मैथ में। लेट मी टेल यू वन थिंग, 7th क्लास में री एग्ज़ाम हुआ था, मतलब आई वाज़ सिक, तो मैंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया था। मेरे पास पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम पेपर था। हम चाहते तो एग्ज़ाम पेपर एकदम 100 में से 100 नंबर थे। हम घर से सारे वो सॉल्यूशंस देख कर गए, लेकिन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए? 50। भाई मतलब भगवान कितने और एडवांटेज देंगे मुझे, बट भगवान ने मुझे सबसे बड़ी एडवांटेज तब दिया जब उन्होंने मेरी लाइफ में लाया ऋतिक सर को, सुमित भैया को। इवन नाउ इन 10th क्लास आई एम कंटिन्यूइंग टू स्टडी मैथ with Shobit भैया। आई एम नॉट गो studying any offline tuition and studying only and only online tuition from Shobit भैया और फॉर मैथ्स एंड फॉर एसएसटी। एसएसटी की तो पूरी अपनी एक अलग कहानी है। एंड साइंस साइंस मुझे कम बोलने लगती, इतना अच्छी लगती थी। साइंस इज एवरेज फॉर मी, साइंस इज लाइक ठीक ठाक है, मतलब काम चल जाता है साइंस में मेरा। साइंस में भी अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मेरे को मैथ्स का फोबिया निकालने के लिए बहुत साल लगे, पर तुम्हें मैथ्स का फोबिया निकालने के लिए इतने साल ना लगे। इसलिए आई एम टेलिंग माई स्ट्रेटजी टू यू। ये थे वो लोग, ये थी पूरी बैकग्राउंड का ये कैसे मेरे अंदर मैथ्स का फोबिया था और वो मैथ्स का फोबिया कैसे निकला। अब हम तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताते हैं कि तुम अपने अंदर से मैथ्स की फोबिया कैसे निकाला। स्ट्रेटेजी वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे कोई वीडियो मिस ना कर दो। और हाँ, वी आर सून गोइंग टू बी अ फैमिली ऑफ 500 पीपल, तो सब्सक्राइब। बाय बाय।